इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रद्द होने के बाद कंपनियों ने साल 2024-25 में सियासी पार्टियों को चंदा देने के लिए एक बार फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को अपना जरिया बना लिया है। साल 2023-24 में केवल 5 ट्रस्टों ने कुल 1218.36 करोड़ रुपए का चंदा बांटा था। वहीं फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया। अब इसके बाद साल 2024-25 से चंदा बांटने वाले इलेक्टोरल ट्रस्टों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। अब उन्होंने इस दौरान करीब 3,811 करोड़ रुपए का चंदा सियासी दलों को दिया। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है और इन्हें फंड कैसे मिलता है और ये काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। दरअसल इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम साल 2013 में यूपीए सरकार ने शुरू की थी। फिर साल 2018 में एनडीए सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई। अब दोनों के जरिए कंपनियों और व्यक्तियों की ओर से सियासी दलों को चंदा दिया जाता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई भी कंपनी या फिर व्यक्ति सीधे सियासी पार्टियों को चंदा दे सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए ऐसे चंदा नहीं दिया जा सकता। पहले कंपनियों या फिर व्यक्तियों को इन ट्रस्ट को चंदा दिया जाएगा, फिर ये ट्रस्ट अपने पास आए पैसों को सियासी दलों में बांटते हैं। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाती थी। वहीं इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए यह अनिवार्य है कि इसके तहत मिलने वाले चंदे की जानकारी देनी होती है। अब हर साल कंपनियां या फिर व्यक्तियों से मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। अब इसमें यह साफ बताना होता है कि किस कंपनी से कितने रुपए मिले, फिर इस फंड से किस पार्टी को कितना रुपया चंदा दिया गया। तो आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में आखिर कितने इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं। साल 2013 में रजिस्टर्ड ट्रस्टों की संख्या 3 थी। वही साल 2021-22 में संख्या 17 हो गई थी। लेकिन देखा जाए तो इनमें से कुछ ट्रस्ट ही पार्टियों को चंदा देती है। 2023-24 में केवल 5 ट्रस्टों ने चंदा दिया था। वहीं 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 9 हो गई। वहीं इनमें से 3 ट्रस्ट प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट और न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट ने सबसे ज्यादा चंदा दिया। वहीं सियासी दलों को मिले कुल चंदे का 98% हिस्सा इन्हीं ट्रस्टों से मिलता था। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रस्ट कैसे काम करता है। कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट बना सकती है। फिर इस ट्रस्ट को कोई भी कंपनी या फिर व्यक्ति चंदा दे सकता है। अब ट्रस्ट को भारतीय नागरिक, भारतीय कंपनियां या फिर फर्म शैक्षिक रूप से चंदा देती हैं। अब ये पैसा चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए भी किया जा सकता है। ट्रस्ट को चंदा देते समय पैसे देने वालों को अपना पैन नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर देना जरूरी होता है। अब इसके बाद एक वित्तीय वर्ष में जो चंदा इकट्ठा हुआ है उसका 95% हिस्सा सियासी दलों में बांटा जाता है। वही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह अनिवार्य है कि बाकी 5% हिस्सा ट्रस्ट अपने खर्च के लिए रख सकते हैं। वही चंदे के पैसे का इस्तेमाल ट्रस्ट के समय अपने लिए नहीं कर सकते। वही इलेक्टोरल ट्रस्टों को हर 3 वित्तीय वर्षों में रेवेन्यू के लिए अप्लाई करना होता है। वही ट्रस्ट को अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने होते हैं। पैसे देने वाले और जिन्हें चंदा दिया गया उनका ब्यौरा सीबीडीटी और चुनाव आयोग को देना होता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।